मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान का पहला चरण 7 अगस्त से छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती का होगा टीकाकरण। 3 चरणों में चलेगा अभियान। तैयारियां पूरी। सीएमओ वाराणसी में 3 अगस्त 2023 नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती के लिए मिशन 50 3 चरण में चलाया जाएगा। इसका पहला 7 अगस्त को शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर और तीसरा चरण अक्टूबर से 14 अक्टूबर। अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान में 18104 बच्चों व 3028 गर्भवतियों के कारण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री संदीप चौधरी ने उक्त जानकारी गुरुवार को पत्रकारों को दी। सीएमओ ने बताया कि जनपद में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को नियमित टीकाकरण सत्र चलाया जा रहा है। इसके बावजूद किन्हीं कारणों से कई बच्चे व गर्भवती महिलाएं टीकाकरण से छूट जाती हैं। इसी को लेकर सघन मिशन इंद्रधनुष 50 अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। इसका पहला चरण 7 अगस्त से, दूसरा चरण सितंबर और अक्टूबर माह में चलाया जाएगा। इस अभियान में एकीकृत रूप से छूटे हुए बच्चों और गर्भवती का टीकाकरण से आच्छादित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। टीकाकरण सत्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर VHSND सत्र निजी चिकित्सालयों में भी आयोजित किए जाएंगे। 11 बीमारियों से बचाता है ये टीका। सीएमओ ने बताया कि टीकाकरण 11 प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, टिटनेस, मिजल्स, पॉटल्यूस, काली खांसी, रूबेला, निमोनिया, वायरल हायरिया, साथ ही साथ हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए ये जाना जाता है। सीएमओ ने बताया कि टीके की डोज सही समय पर जरूरी है, इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म पर BCG, हेपेटाइटिस की, 1 पोलियो की 0 डोज लगती है। बच्चे के महीने में होने पर पेटावेलेट प्रथम, OPV प्रथम, FIPV प्रथम, रोटा प्रथम एवं PCV प्रथम डोज लगता है। बच्चे के 2.5 महीने के होने पर पेंटावेलेट द्वितीय, OPV द्वितीय और रोटा द्वितीय डोज लगेगा। बच्चे के 3.5 महीने के होने पर पेटावेलेट तृतीय, OPV तृतीय, FIPV द्वितीय, रोटा द्वितीय एवं PCG द्वितीय डोज लगेगा। बच्चों को 9 माह से 12 महीने की उम्र में MR पहला टीका, PCV और विटामिन A देंगे। 16 से 24 माह के उम्र के बच्चों को MR द्वितीय डोज, DPT प्रथम बूस्टर, OPV बूस्टर डोज के अलावा विटामिन A हर 6 माह में 5 साल तक देंगे। बच्चों को 5 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर DPT बूस्टर दूसरा डोज लगेगा। बच्चों को 10 एवं 16 साल की उम्र में दौरे का टीका भी लगता है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 4 सप्ताह के अंतराल पर दौड़ी का टीका लगाया जाता है। नहीं है, छूट गए। कुछ इनकार वाले परिवार होते हैं वो छूट जाते हैं। कुछ जो किन्हीं कारणों से बाहर चले गए, जब हमारा सत्र लग रहा वहाँ नहीं लगवा सके, तो इस तरह से कुछ बच्चे हमारे छूट जाते हैं। जितने हमारे लक्षित बच्चे होते हैं उनको हम जब कवर नहीं कर पाते, और ये गैप जब हम लोग सोचते हैं कि ये गैप जो है वो 10% से अधिक हो गया है, तो ये स्टेट से ये प्लान होता है कि हम एक जो है मिशन मोड में कोई एक्टिविटी कर लें, ताकि वो जो छूटे हुए बच्चे फिर हमारी मेन धारा में आ जाए। तो इसमें जो कैटेगरी हमारी रखी गई है वो ये है कि 0 से 1 ईयर के बच्चे जिनको हमको फुल्ली इम्यूनाइज घोषित करना है। दूसरी कैटेगरी ये है कि जो 1 साल से लेकर कुछ % टेटनस का टीका लग जाता था। जिसको मलिन बस्तियों में क्या आशा कार्यकर्ता एकदम जाती हैं? हाँ, अब मलिन बस्तियों की बात करें तो हमारी विशेष करके शहरी जो क्षेत्र हैं, जो हमारा मलिन बस्तियां हैं, वहाँ पे चयन ही आशाओं का भी हम लोग कुछ निकाले भी हैं। जहाँ कमी हो गई है आशा रखे जाने का, तो कई बार हम लोगों ने 2 बार ऐड निकाल चुके हैं, हमें कम मिल पा रही है, लेकिन फिर भी चयन का प्रयास किया गया है कि उन बस्तियों में आशाओं का चयन कर दिया जाए। उन्हीं जगहों का हाँ, रूरल से ज्यादा अर्बन में यही है कि रूरल के लोग जो है ज्यादा अवेयर है, वनस्पति का ज़्यादा अवेयर है, या जो है अपने लाभ को ज़्यादा समझते हैं कि मुझसे मुझे लाभ है। या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा फील्ड वर्कर है
वो अभी मतलब इस समय लगभग उसकी एबिलिटी 70% के आसपास है। तो 1000 की आबादी पे हमारी लगभग 1000 से लेकर 1499 तक की आबादी पर एक आशा होती है। तो इस बीच में वो सभी आशाएं लगभग हैं, तो वो डोर टू डोर उनके पास सर्वे है, तो उनको पता चल जाता है कि किसके घर में कोई बच्चा अगर आया है तो उस बच्चे को हमको अपने ड्यू लिस्ट में लेना है और उसको टीकाकरण सत्र पर ले जाकर के टीका लगवाना है। शहरी एरिया में चेन आपकी मेंटेन है, कोल्ड चेन। हाँ, ऐसा नहीं है। अब ये बात डीपीओ साहब को एक पत्र दिया गया है और साथ में वो खाली आसान वैकेंट एरिया भी उनको दी गई है। एक बात सबसे बड़ी बात सहयोग के एक आती है कि सर जो आप कहे थे कोल्ड चेन, कोल्ड चेन आप समझ लीजिएगा कि हमारे यहाँ जो विभाग का जो कोल्ड चेन जो मेंटेन किया जाता है, पहली बात तो उसको एक ईविल पोर्टल है, एक लॉगर है जिसके माध्यम से उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठ के स्टेट लेवल पे बैठ करके हमारी स्टेट से भी मॉनिटरिंग हो जाती है कि अगर हमारा दूरस्थ में कोई कोल्ड चेन पॉइंट है, जैसे पिंडरा में कोल्ड चेन पॉइंट है, वहाँ का उसके ILR का टेम्परेचर इस समय क्या है। सभी जगह लाइट का अभी तक इशू कहीं ऐसा आया नहीं कि बहुत घंटे के लिए हमें वैक्सीन कहीं रखनी पड़ी हो, उसके लिए हमारे पास कोल्ड बॉक्स है। अगर मैं डॉक्टर AK मौर्य, जिला प्रतिनिधि वाराणसी। आप किस तरह का ये आज कॉन्फ्रेंस रखे और क्या है? ये जो एक मीडिया संवेदीकरण जो है ये कार्यशाला है, वर्कशॉप है, जिसमें हम ये मीडिया को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे छूटे हुए बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के और गर्भवती जो टीकाकरण से किन्हीं कारणों से छूट गए हैं, उनके लिए 7 अगस्त से एक विशेष अभियान हमारे यहाँ शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है वो जितने छूटे हुए टीके हैं वो सब लगाए जाएंगे। कितने चरणों में आपका अभियान चलेगा? ये अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 7 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 अक्टूबर से लेकर के जो है 14 अक्टूबर तक। कौन कौन से बच्चों को इसमें सम्मिलित किया गया और कितने बच्चे टोटल हैं इसमें? इसमें 0 से 1 साल के बच्चे, 1 से 2 साल के बच्चे और 2 से 5 साल के बच्चे, इसके अलावा गर्भवती जिनको टीकाकरण से वो वंचित रह गई हैं उनको। इस समय जो हमारा इस अभियान में जो हमने छूटे हुए बच्चे खोजे गए हैं ये 15,112 बच्चे हैं और 2,508 गर्भवती महिलाएं हैं जो कि चिन्हित हुई हैं कि किन्हीं कारणों से कोई वैक्सीन या तो ड्यू है या जो है वो छूटे हुए हैं, जिनको हमें कवर करना है। अभियान के तहत कहीं इनका स्थान सुनिश्चित किया गया या घर घर जाकर ये अभियान चलेगा? नहीं, 1241 सत्र लगेंगे अलग अलग जगहों पर, कहीं हमारे अस्पताल में भी लगेंगे जहाँ ज़्यादा बच्चे छूटे होंगे, ये नहीं तो ज़्यादातर हमारे जो है फील्ड में जहाँ पर ये बच्चे ज़्यादा छूटे हुए हैं वहाँ पर हम प्रायोरिटी में लगाएंगे।